बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज आपको इंशाल्लाह मैं परहेज़ जलाली और जमाली के हवाले से बयान करूँगा। कई दोस्तों ने मुझे इस परहेज़ जलाली और जमाली के हवाले से पूछा कि हज़रत परहेज़ जमाली और जलाली क्या होता है, इसकी थोड़ी सी हमें वज़ाहत कर दें। परहेज़ जलाली और जमाली, परहेज जलाली और जमाली से मुराद ये है कि इस अमल, कोई भी आप रूहानी अमल करते हैं, कोई चिल्ला कशी करते हैं, उस दौरान आपने गोश्त, अंडा, मछली, दूध, दही और जो भी जान है और उनसे पैदा होने वाली कोई चीज़, जैसे मुर्गी है तो उसका अंडा है, और इसी तरह गोश्त जो है, ज़ाहिर बात है वो जानदार चीज़ है। तो कोई भी जानदार चीज़ है या उससे बनी हुई कोई चीज़ है, उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना अमल के दौरान। इसी तरह आपने मक्खन, दूध वगैरह ये भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये भी जानवर से पैदा होता है। और इसी तरह इस अमल के दौरान आपने कोई भी जलाली काम नहीं करना, मतलब छुरी से काटने वाला, किसी को गाली देने वाला, कोई लड़ने झगड़ने वाला काम आपने बिल्कुल नहीं करना इस अमल के दौरान। बिल्कुल अपनी ज़बान को ताला लगा लें उतनी देर तक, जितनी देर तक आपका जो अमल है, इतनी देर तक बहुत जो है आपने कम बोलना है। ये इस अमल की जो है, कोई भी आप रूहानी अमल करते हैं, एक आमिल की निशानी ये होती है कि बिल्कुल वो बहुत कम खाता है, कम बोलता है, कम सोता है। ये तीन अलामतें उसके अंदर लाजमी होती है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है कि फजूल नजरी, यहाँ इधर घुमा ली उधर घुमा ली, ये फजूल नजरी से भी बचना होता है। अब इसमें आपने खाना क्या है, सब कुछ तो मना कर दिया, गोश्त, अंडा, मछली, दूध, दही, चाय भी नहीं पी सकते, तो अब क्या करें? तो उसका जो तरीकाकार है खाने का अमल के दौरान, वो ये होता है कि उबले हुए चावल हों, उसके ऊपर शक्कर वगैरह डाल के आप खा सकते हैं। इसी तरह कोई परहेजगार नमाजी हो, उसके हाथ की बनी हुई रोटी जो है तंदूर की, वो आप जो है वो ले आएं, और उसको आप जो है गुड़ के साथ खा सकते हैं। इसी तरह आप उसको किसी पक्का अमरूद होता है, जो जिसको बुढ़ा अमरूद कहते हैं, वो पक्का अमरूद जो है उसके साथ खा सकते हैं। आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में आम है, आम को जो है वो हाथों से छील कर जो है उसका जो गूदा है, गूदा निकाल कर उसके साथ आप खा सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं कि जो बदबूदार वगैरह नहीं होती, जैसे आम तौर पर हमारे यहाँ जैम मिलती है बाज़ारों में ना, बनी बनाई, तो उस जैम के साथ भी आप खा सकते हैं, क्योंकि वो भी फलों की बनती है, तो आप उसके साथ भी खा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं परहेज़ जलाली जमाली में आप खा सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बयान की हैं, ख़ास तौर पर उन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, मसलन गोश्त, अंडा, मछली, दूध, दही वगैरह जो है, और इनसे बनी हुई चीज़ें वो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी।